मैम आपने अभी जैसे जब कॉन्स्टिपेशन की बात करी थी तो आपने दो बताए थे हाथ के टेक्निक्स, एक तो आपने एक ये वाला एरिया शायद से बताया था और एक आपने ये बताया था, तो कौन सा करना है? आपने कहा ये भी जब करेंगे। कॉन्स्टिपेशन के लिए दिस इज द बेस्ट पॉइंट ओके, बट दिस कि इज ऑल्सो आप पॉइंट। खाली इसकी मसाज कर दो। ना ओके ना, ये पीरियड फीमेल के लिए है। ओके यहाँ से अगर कॉन्स्टिपेशन किसी को है तो हमारे ये दो के पीछे एनस रीजन है कि कई बार स्टूल वहाँ आके रुक जाता है, निकल नहीं पाता है, प्रेशर आ रहा है लेकिन निकल नहीं पाता है, क्योंकि जिनको पाइल्स की तकलीफ है उनको नहीं निकल पाता है। फिस्टुला है तो पस निकल कर आ जाएगा। तो बस आप यहाँ पे प्रेस कर दो। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपका पेन ही खत्म हो जाएगा। 30 सेकेंड्स दबा के रख दो, पेन गायब। अब आपकी ये दो आंखें हैं, उठा हुआ हिस्सा है यहाँ पे, तो ये हो गया आपका नाक, उसके नीचे हो गए आपकी लिप्स, उसी के नीचे हो गया आपका जॉ लाइन, उसके नीचे आपकी गर्दन पतली है तो ये हो गई आपकी गर्दन। अब गर्दन में आपको थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे इसकी मालिश कर लो, आपका थायराइड ख़त्म हो जाएगा। उसी के नीचे आ गया आपका कॉलर बोन, सर्दी है, खांसी है, लंग्स में पेन हो रहा है, कॉलर बोन की मसाज कर लो। उसी के नीचे आ गया आपके लंग्स, ये दो आपके उठे हुए हिस्से हैं। लेफ्ट साइड में आपका हार्ट आ रहा है। लेफ्ट में हार्ट कभी लेफ्ट में नहीं है, इट इज़ जस्ट टिल्टेड टूवर्ड्स योर लेफ्ट। ओके ठीक है ना। हार्ट हम लोग बोलते हैं कि लेफ्ट में हमारा हार्ट है, लेफ्ट में किसी का हार्ट नहीं होता है। इट इज़ जस्ट द हार्ट इज टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो आपने हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ पे दबाओ, लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पे प्रेशर ले लो। उसी के नीचे आ गया हमारे स्टमक का एरिया, राइट साइड में है आपका लीवर, तो यहाँ पे आ गया आपका लीवर का पार्ट। उसी के नीचे है आपका हार्ट के बाजू में ही यहाँ पे स्प्लीन का पॉइंट है। स्प्लीन आपका खून बनाने का काम करता है। अब यहाँ से आपके शुरू होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहीं पे उसी के नीचे मेल एंड फीमेल ऑर्गन। फीमेल का शेप कैसा होता है? यू फॉर यूट्रस, मेल का टेस्टिकल भी यू फॉर है। तो बस दोनों को यहाँ पे जो भी यूट्रस में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे आ गए फेलोपाइन ट्यूब्स, यहाँ पे आ गई हमारी ओवरीज। कि आपको कोई भी गांठ आ रही है, ये साइड में अगर आप देखेंगे तो दो ब्रेस्ट है हमारी, तो ब्रेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे प्रेस करो। फीमेल को कई बार गांठें हो जाती है, निपल्स में से खून निकलता है, कई बार ग्रीनिश कलर की फंगस हो जाती है, बस ये पॉइंट पे प्रेस करो, आपके वो भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। लेकिन 30 सेकेंड्स अच्छे से दबा कर करना है, दबा के करना है। उसके बाद यहाँ पे यूट्रस में कोई भी बीमारी है, ख़त्म, यहाँ पे दबा दो। नीचे आ गए आपके दो पैर, पैर पीछे से सॉफ्ट है, स्मूथ है, तो ये भी स्मूथ एरिया है। तो अब इसको पीछे ऐसे कर दो। अब आप बैठते हो तो ये पोज हो जाता है आपका। तो ये दो आपके थाइस, ये आपके बटक्स एरिया हो गए, ये आपके दो थाइस हो गए, ये आपका घुटना हो गया यहाँ पे, ये आपके पैर हो गए, एंकल बोन हो गया, एंड यहाँ पे हो गए आपके एडी, ये हो गया नाखून का हिस्सा। तो दो पैर है हमारे, दो घुटने हैं। कि आपको उसके नीचे, पैर के नीचे अगर आपको दर्द हो रहा है तो अब यहाँ पे ले लो। एडी में किसी किसी को दर्द होता है, तो ये एडी का हिस्सा हो गया आपका, पैर की पगतली और एडी। तो कई बार हड्डी बढ़ती है हमारी, बस इस पॉइंट पे दबा दो। आपके काफ मसल सॉफ्ट होते हैं, काफ मसल में मसाज कर दो, बिकॉज काफ मसल इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड हार्ट। आपकी जब बाईपास सर्जरी की जाती है तो आप देखना वहीं से वेन निकाल कर आपको हार्ट में डाला जाता है, उसका कनेक्शन आपके हार्ट से है। ठीक है, जैसे बिग टो इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड ब्रेन, सेम वे में योर थंब इज कॉल्ड एज सेकेंड ब्रेन, योर बिग टो इज कॉल्ड एज सेकेंड ब्रेन। सेम वे में आपके काफ मसल्स को सेकेंड हार्ट बोला जाता है। ठीक है, उसके ऊपर आ गए आपके थाइज। अब पीछे कि घुटने के पीछे से अगर हम स्ट्रेट चले जाए तो हमारे ये दो बटक्स हो गए। अब पीछे से आ गई हमारी रीढ़ की पूरी हड्डी, क्योंकि यहाँ पे हमारा चेहरा है, चेहरे के पीछे बाल, तो नाखून और बालों का संबंध है। कि अगर मनुष्य जिंदा है या मर गया पता करना है तो नाखून ग्रो होना बंद हो जाएगा, बाल बढ़ना बंद हो जाएंगे। खास करके मेन में ईजिली आप फाइंड आउट करोगे, उसकी दाढ़ी के बाल नहीं उगेंगे अगर वो मर गया है। तो आपको वेंटिलेटर की इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से पता कर सकते हो कि मनुष्य ज़िंदा है या मर गया। तो उसके बालों की ग्रोथ बंद हो जाती है। फाइन, तो ये नेल पार्ट है दैट इज़ रिलेटेड विथ योर हेयर्स। अब पीछे से आपका नेक आ गया,
तो ये आपका नेक का हिस्सा हो गया। सर्वाइकल C1 से लेके C7, थोरैसिक, लंबर, सक्रल, कॉक्सिक, तो टोटल 33 बोन्स है हमारे। सर्वाइकल के 7, थोरैसिक के 12, उसके बाद लंबर के 5, सक्रल के एंड कॉक्सिक के 4। तो आपके पूरा शरीर आपके हथेली में है। उसी तरह आपका पूरा शरीर आपके पग तली में है। कि बस इसकी रोज की रोज अगर आप पूरे प्रेशर पॉइंट्स दे दो एक 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 एक, और ये आपके 2 हाथ आपके साइड में है, नीचे तो है नहीं, तो बस ये 2 आपके हाथ, तो हाथ का आपका ऊपर का हिस्सा आर्म पार्ट, ये आपका जॉइंट है यहाँ का, तो ये जॉइंट आ गया आपके हाथ का, शोल्डर जॉइंट। उसके बाद आपका हाथ शुरू, आर्म शुरू हो गया। उसके बाद आपका ये बेंड होता है एल्बो, तो ये बेंड हो गया, फाइन। उसके बाद आपका ये हाथ का हिस्सा हो गया, आपका व्रिस्ट आ गया। कि आपको कोई भी व्रिस्ट में तकलीफ है, ये आगे ही मुड़ता है, पीछे नहीं जाता है, ये इतना ही जाएगा, ये भी इतना ही जाएगा, तो बस ये आपका व्रिस्ट का हिस्सा हो गया। तो आपके व्रिस्ट में कोई भी तकलीफ है, कार्पल टनल सिंड्रोम होते हैं, राइटर्स क्रैम्प आता है, लिखते वक्त बहुत तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, कई बार आप कोई चीज़ नहीं उठा पा रहे हो, वेट नहीं उठा पा रहे हो, बस आप इतनी सी मसाज करो, इस पॉइंट को मसाज करके दबा दो, आपकी दवाई आप ही के हाथ में है, आपका इलाज आप ही के हाथ में है। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.